Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. थैंक यू माता जी। और सेकंड आपने जो बताया ना कि एक ऐसे व्यक्ति मिले जो अभी बनेगा कृष्णा, तो हम वी आल्सो कम अक्रॉस सो मेनी पीपल, इवन सत्संग में वो रेगुलर आते हैं, लेक्चर के बाद भी इतना तारीफ करते, ये पॉइंट अच्छा लगा, वो पॉइंट अच्छा लगा, बट देन व्हेन दे हैव टू प्रैक्टिस एंड बिकम सीरियस, वो उतना नहीं, वो बोलते ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, आप लोग जैसे कर रहे हो ना, आप लोग बहुत स्पेशल लोग हैं, हमसे नहीं हो सकता। सो आपने बोला वो सही है, Yes. कितने सारे हमको लोग मिलते हैं इवन डोनेशन के टाइम वगैरह, दे विल अप्रिशिएट, तारीफ करेंगे, सब करेंगे, बट दे डोंट वांट टू टेक टू द प्रोसेस। तो सही में हम लोग बहुत Yes. फॉर्चुनेट है कि हम लोग एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं, इवन दो वी आर नॉट, Yes. अदरवाइज पीपल जस्ट अप्रिशिएट बट दे डू नॉट वांट टू फॉलो इट। हरे कृष्ण। Yes. बट उनका जर्नी शुरू हो गया प्रभु, आपके एफर्ट्स को ग्लोरीफाई करके वगैरह उनका जर्नी शुरू हो गया है, तो सूनर और लेटर, देखो वैसे तो देखा जाए तो जो भी मटेरियल वर्ल्ड में है, उसको तो जाना ही है कैसे ना कैसे, इस जन्म नहीं तो 1000 जन्म, नहीं तो लाख जन्म, करोड़ जन्म जाना ही है। तो उनका जर्नी शुरू हो गया आपके माध्यम से। सो समटाइम्स इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली वो लोग पूरा नहीं ले पाते। वी वांट एवरीबॉडी टू बिकम डिवोटीज, पर वो नहीं हो पाता है। तो आप अपने प्रयास शुरू रखिए। Yes. Next question, please. हरे कृष्ण माता जी, Next. प्रणाम। हरे कृष्ण माता। माता यही मुझे भी यही अभी पूछना था, जो जैसे आपने अभी आंसर देते हुए बताया कि जैसे कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसे क्वेश्चन, तो मुझे ये पूछना था माता जी, कई बार है ना हम ये देखते हैं कि कुछ हम ऐसा सोचते हैं कुछ भक्तों के बारे में या न्यू कमर्स के बारे में कि ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, अरे इसको तो कितना इजी है, इनको तो समझ आ जाना चाहिए, ऐसे कैसे पूछ रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं। तो भक्त होते हुए हमको जब हम अपने आप को बहुत सारे मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो डिवोटीज हैं, तो डिवोटीज होकर हमें दूसरे लोगों का ये क्यों नहीं समझ में आता कि वो तो अभी नए हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा टाइम, हम भी जब नए थे हमको भी चीजें समझने के लिए टाइम लगा था ना, तो वो सोचते हैं अरे ये इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा, ये तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, भगवान भगवान है, ये वो, और फिर हम उनको जज करने लगते हैं, इसको तो समझ में आ जाना चाहिए ना, कितनी चीज इतनी बड़ी, मतलब चिंतामणि से भी बड़ी चीज इनको मिल गई। तो डिवोटीज कभी कभी ऐसे जजमेंटल क्यों हो जाते हैं माता जी? ये माता जी, इसमें दो चीज समझने वाली बात है कि जो हमारा जर्नी है ना, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का, तो वो कई लाइफ टाइम से चल रहा है। कोई कोई लोग बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो इस लाइफ से शुरू किया और फिनिश बूम ऐसा करके फिनिश हो गया, ऐसे बहुत कम होते हैं, बट सबकी जर्नी अलग अलग है। तो हमारा जो पीछे हमने 1%, 2%, 5%, 10% जो किया है, उसके चलते हम इस पे हैं, में आ गया है कि नहीं, भगवान एग्जाम्पल, भगवान कृष्णा है और कोई भगवान नहीं, ये हमें समझ में आ गया। बट जो नए लोग हैं, फॉर देम मे बी उनका पास लाइफ में इतना कुछ नहीं है, तो उन्हें अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। बट ये है उनके पास और कुछ है जो हमारे पास नहीं। ये हो सकता है कि उन्होंने लास्ट लाइफ में ऐसा कुछ सीख लिया जो इस लाइफ में उनको जरूरत ही नहीं है सीखने की, एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो रादर देन बीइंग जजमेंटल, हमें ये सोचना चाहिए हमने भी ऐसे ही कहीं शुरू किया था, नॉट दिस वेरी पॉइंट, बट ऐसा हमारा भी कोई पॉइंट था जिसपे हम अटके थे, जिसपे हमें फिर गुरु या कोई सीनियर डिवोटी ने थोड़ा डंडा मारा, तब जाके हम समझे हैं इस चीज के बारे में। तो कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये हमें हमेशा समझना चाहिए, वी आर ऑल ऑन जर्नी। किसी का ये प्रॉब्लम है, किसी का वो प्रॉब्लम है। प्रभुपाद हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि ये पूरा एक हॉस्पिटल है, किसी का पाँव खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी का लीवर खराब है। तो समझने का पॉइंट ये है कि एवरीबॉडी, ये मटेरियल वर्ल्ड है, कोई परफेक्ट नहीं है। तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि यस, उसका ये प्रॉब्लम है, हाउ कैन आई हेल्प हिम टू कम,
ये हमारी सोच होनी चाहिए। अगर हम जजमेंटल रहेंगे तो हम हमारा पूरा लिमिट कर रहे हैं, हमारी सोच, हमारा स्कोप को हम लिमिट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं जजमेंटल हो जाती हूँ, हाँ आनंदवर्धन मेरे प्रभु जो है, आनंदवर्धन प्रभु ये ऐसे है वैसे है, तो मेरा डीलिंग उस हिसाब से होगा, मेरा डीलिंग लिमिट हो जाएगा उनके साथ, मेरा सोच उनके लिए लिमिट हो जाएगा। बट मैं ऐसा ओपन रखती हूँ मेरा सोच कि नहीं हाँ होगा कुछ, तो हम प्रोग्रेस करेंगे एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, एज a couple या एज अ भक्ति वृक्षा या एज अ कॉन्ग्रीगेशन, एज अ टेम्पल। अगर हम ये सब समझ के कि नहीं इनका ये है और कृष्णा विलिंग इवेंचुअली ऑल थिंग्स विल वर्क आउट, तो हम प्रोग्रेस करेंगे। बट अगर हम जजमेंटल हो जाएंगे, तो अगर हम जजमेंटल हैं तो वी शुड बी जजमेंटल अबाउट अस फर्स्ट, दैट वी आर बीइंग जजमेंटल, है ना? If we are being judgmental about others, then let's put that to us first. कि हम भी judgmental हो रहे हैं, तो rather than being judgmental about others, let's become judgmental for our own behavior and not do it. So then we will progress truly. Make sense, माता जी? जी माता जी बहुत अच्छे से आपने समझाया कि बस हमें अपनी भक्ति करते रहनी है और दूसरे को भी करने देनी है, और हमें किसी के लिए भी, चाहे वो न्यूफाइड डिवोटी करना है, जजमेंट नहीं करनी है ना माता जी, चाहे वो न्यूफाइड क्यों ना हो। वही जैसे कोई आता है मंदिर में, इनको पता नहीं है कि क्या है, मतलब चरणामृत या ये क्या अभिषेक हो रहा है या कुछ भी लोग पूछते रहते हैं, तो हमें जजमेंटल नहीं होना है ना उनके बारे में, कि एटलीस्ट वो लोग एक प्रयास तो कर रहे हैं ना भगवान के बारे में जानने का, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। यस, और दूसरा ये हमें प्रीचिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उनको पता नहीं है तो हमें तो बोलने का मौका मिल रहा है ना। हाँ, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, ये चरणामृत है, इससे भगवान को स्नान करवाया है, तो ये कितना शुद्ध हुआ, तो प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी में फेथ भी बढ़ेगा अभी, और उनका भी बेनिफिट होगा, प्रीचिंग भी हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज हियर। माता जी, मेरा एक ये था कंसर्न कि जैसे हम जो 16 माला का हमारा रहता है कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए और इसके ऊपर भी, तो लेकिन जैसे अब फैमिली में बाकी लोग इसको, उनको लगता है कि एक जो है वो मतलब जैसे बैठ के बस खाली माला लेके बैठे हैं, और या कुछ उनको ये लगता है ये क्या इतना इसमें, स्पेशली जब व्हेन आई एम अनवेल, तो ये होता है कि तुम इतना टारगेट तुमने रखा है, मन कुछ भी कर रहा है, मन इधर उधर है, और लेकिन ये करना है, और ये तो मतलब माला के ऊपर फिर वो कबीर जी की भी लाइन कई बार वो होता है, सुनाई जाती है कि माला का ये पुकार, वो क्या है कि नहीं है उसमें ये कि मेरे काट की माला के जगह मन का फेर करके एक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, कबीर का दोहा। तो मन का फेर, तो ये कि मन में वो करते रहो, और ये माला क्या है, और मतलब माला का जो जपने का है वो बड़ा, मतलब उनको शायद देखने में ये लगता है, और बट इट्स ट्रू ऑल्सो कि भाई पूरा उसमें 100% पूरे टाइम तो मतलब पता है, मुझे भी पता है कि कंसंट्रेशन, मन इधर उधर भी भागता है, पर मतलब एक ये हो जाता है कि यू आर डूइंग समथिंग एज अ टारगेट, और भाव होना चाहिए, तो उसका कैसे वो मतलब क्या करें? मुझे तो मतलब जैसे अपने को तो पता है, आई नो व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, मुझे मालूम है, बट आई कांट रियली एक्सप्रेस एंड आई कांट रियली कन्विंस, एंड वो वाला प्रॉब्लम है। जब हम शुरू करते हैं ना, तो सबको यही लगता है कि अरे ये एक और रिचुअलिस्टिक प्रोसेस आ गया, राइट? बिकॉज जनरली हम देखते हैं तो जो द एनवायरनमेंट जिसमें हम बड़े हुए हैं, एटलीस्ट बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे नहीं, बट मेरा जो एनवायरनमेंट जिसमें हम बड़े हुए वो ऐसा है, ऐसा करना ही चाहिए वरना ऐसा हो जाएगा, ये नहीं किया तो ऐसा होगा। इवन कोई ऐसी कथा भी है जिसपे बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका बुरा हो जाएगा। तो जनरली जब हम 16 माला करते हैं तो हमारे आसपास फैमिली मेंबर्स का ये कंसर्न होता है कि दिस इज वन मोर रिचुअलिस्टिक थिंग, है ना, ये एक और ऐसा आ गया कि नहीं करेंगे 16 तो ये खराब होगा, वो खराब होगा। उनका सोच इस टाइप का होता है।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो एक चीज हम ये कर सकते हैं कि माला इस टाइप करें या इस टाइम पे करें कि उनको डिस्टर्ब नहीं। द पॉइंट इज, जब तक किसी का फेथ नहीं है ना, तब तक अगर हम उन्हें कुछ बोलेंगे तो वो फर्क नहीं आए। जब उनका थोड़ा फेथ बढ़ेगा, जब उनको थोड़ा टेस्ट आ जाएगा हरि नाम का, जैसा आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये टेस्ट है आपका, तो इससे आप बीमार हो, कुछ भी हो, आप चैंटिंग करते हो, पर उनको नहीं समझ में आता। तो भगवत गीता के 4th या 3rd चैप्टर, आई थिंक 4th चैप्टर में ऐसा बोला है कि जिनकी श्रद्धा ज्यादा नहीं है, हम उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिनसे उनका फेथ शेक। ठीक है, वो आपको मंदिर लेके जाते हैं, वो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मंदिर लेके जाते हैं या वॉट एवर, आपको जितना फैसिलिटेट करते हैं, वेरी गुड। बट अगर ऐसा कुछ है तो आप ऐसे टाइम पे चैंटिंग कीजिए जब उनके सामने ना। फॉर चैंटिंग ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बीमार है, आप बेड में बैठ के भी चैंटिंग कर सकते हैं। मेरे नानी है, शी इज 90 years old। अब वो उनको क्या बोलेंगे कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो? नहीं, वो बेड में बैठ के, जब भी उनको नींद खुल जाती है, सोते नहीं है ज्यादा, नींद खुल जाती है, बेड में बैठ के चैंटिंग किया। तो द पॉइंट मैं ये बोल रही हूँ कि एक्चुअली देयर आर, वो शिष्टाष्टकम में ये लिखा है, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर चैंटिंग। जब हम यंग है, जब हम हेल्दी हैं, जब हम कर सकते, ओके, नहा के धो के, ठीक है, मंदिर में जाके ये किया। बट इफ वी आर नॉट वेल, तो ऐसा कुछ स्टैम्प नहीं है कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आप उनका फेथ, हाँ, ये रहा, वेरी गुड, थैंक यू, ये आपने शेयर किया। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमारा फेथ कंटिन्यू रख सकते हैं। उनको प्रसाद खिलाओ जितना हो सकता है, और जैसे प्रसाद से उनका हार्ट ट्रांसफॉर्म होगा, वो धीरे धीरे उनको भी पता चलेगा और वो भी इसी चीज में आपको सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ भी हुआ था, मेरी फैमिली में भी सब पहले बोलते थे, ओ आप तो सिर्फ हरे कृष्णा करते हो। अभी पहले ऐसा हंसते थे, ये आपका और कोई मंत्र नहीं है, आपका और कुछ नहीं है, ऐसा ही बोलते थे। बट अभी मेरे घर में सबके इनिशिएशन हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस, कि आप अपना ऐसे करो कि उनका डिस्टर्ब नहीं हो, उनका शेक नहीं हो, पर आप अपना कंटिन्यू करते। मेक सेंस माता जी? आपको समझ में आया? थैंक यू माता जी, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Mata. Thank you for this wonderful question answer. थैंक यू। बहुत अच्छा लगा माता जी, आती रही ऐसे जुड़ी रही। And I think once back in Melbourne, तो timing का हम थोड़ा सा we'll try to adjust some. प्रभु, मेलबर्न टाइमिंग इज गुड बिकॉज वो आगे है, मेलबर्न आगे है, तो मेरे लिए आफ्टरनून हो जाएगा। हाँ, 4.5 घंटे अभी इस टाइम पे 4.5 घंटे आगे है, तो फॉर मी इट शुड वर्क आउट ऑल राइट। Good. Thank you, Mata. Thank you. Okay. So Thank you, प्रभु, थैंक यू सो stop मच। here. Thank you. हरे कृष्ण। Thank you. कृपा पतिता नाम पावन नाम जय श्री भागवत की जय। प्रणाम माता। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग बढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ। हरे कृष्णा।